ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी कुछ समय पहले ही बाबा ने मुझे संकेत किया था कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसा पाठ जिसे करने से लोगों की समस्याओं से उन्हें राहत मिलेगी, उस पाठ का वर्णन मैंने आपको कुछ समय पहले एक वीडियो में दिया था और वो पाठ आप लोग समझ भी गए होंगे। वो पाठ है श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का। उसी से जुड़ा एक प्रत्यक्ष और बेहद खूबसूरत चमत्कारी अनुभव आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो ये अनुभव है यूएसए में रहने वाली एक साईं डिवोटी का, एक साईं बाबा की एक प्यारी बच्ची का। तो होता यूँ है कि वो पैदा ही यूएसए में होती है, जैसे कि उनके पेरेंट्स वहीं रहते थे तो वहीं वो पैदा होती हैं। बहुत ज़्यादा धर्म वगैरह उन्होंने वहाँ पर नहीं देखा, लेकिन उनके माँ पापा बचपन से ही उन्होंने देखा कि उनके माँ पापा बाबा को बहुत मानते थे। उनके घर में बाबा की मूर्ति थी, सच्चरित्र था। वो बीच बीच में वो लोग वहाँ से यूएसए से शिरडी भी आते थे और सब कुछ उन्होंने देखा। बाबा के प्रति एक विशेष जुड़ाव उनका बचपन से ही रहता था और हर रोज़ एक पाठ सच्चरित्र का अवश्य करना वो उन्होंने क्रमबद्ध था, मतलब वो करना ही है, नियमबद्ध था। तो ऐसे ही एक बार उनकी माँ ने उनको बचपन में बोला था कि श्री जिस तरह से हम हेमाड पंथ के द्वारा जो बाबा ने अब खुद को हमारे सामने रख दिया है सच्चरित्र के माध्यम से, इसी तरह से जिस तरह सच्चरित्र की महिमा है, उसी तरह श्री दासगणु महाराज जो बाबा के बहुत ज़्यादा दिल के करीब भक्त थे, बाबा के बच्चे थे, उन्होंने ही बाबा की सुंदर गायन, बाबा की महिमा का सुंदर गायन, बाबा की लीलाओं का गायन श्री साईनाथ स्तवन मंजरी में किया है। तो उसके शुरू के अध्याय कुछ इस तरह से हैं कि हमें बाबा के प्रति हम समर्पण को दिखा रहे हैं, बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। तो वो कुछ 8 अध्यायों का नित्य पाठ किया करती थी श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का, जब उनकी माँ ने उन्हें उसका महत्व समझाया था। अब कुछ समय बाद वो पढ़ाई लिखाई में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, थोड़ा सा बिजी हो जाती हैं, फिर भी वो श्री साईं सच्चरित्र का पाठ नहीं छोड़ती, लेकिन स्तवन मंजरी का पाठ जो वो शुरू में किया करती थी वो रह जाता है। वो बीच में कहीं यूँ ही छूट जाता है, जानबूझ के नहीं छोड़ती, पर व्यस्तता के कारण, वो बिजीनेस के कारण वो छूट जाता है। अब होता क्या है, उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी भी थोड़ी लेट हुई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर उनकी शादी हो जाती है और सब कुछ ठीक था, पर क्योंकि शादी के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। साल बीतते हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल यूं ही बीत जाते हैं। और फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझता, फिर वो जगह जगह एक डॉक्टर्स के पास जाती हैं। उन्होंने कहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराया, यूएसए जैसी जगह में भी उन्होंने इतना महंगे से महंगा एक्सपेंसिव डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराया। अल्टीमेटली जब उन्हें डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि आपको कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, नेचुरली आप बेबी को बर्थ नहीं दे सकते, क्योंकि आपका और आपके हस्बैंड दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिज़िकली, जिसकी वजह से आप बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते। उस समय ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी। हर्ट क्या, बहुत दुखी हो गई थी, डिसअपॉइंट हो गई थी कि बाबा मैं तो बचपन से ही आपको मानती हूँ, आपकी बच्ची की ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख कैसे हो सकता है कि मैं लाइफ टाइम इस दुख के साथ रहूँ। ठीक है, फिर ये होता है, फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब वो एक एक दिन सच्चरित्र पढ़ती थी और एक एक दिन बाबा के पास बैठ के यही बोलती थी, बाबा मुझे कुछ रास्ता सुझा दो, प्लीज़ मुझे कुछ रास्ता दिखा दीजिए कि मैं कैसे क्या करूं जिससे मेरी जो कर्म है, जो जिसकी वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, ये ख़त्म हो जाए। तो होता कुछ यूँ है कि एक दिन उनकी एक फ्रेंड उन्हें कॉल करती है, इंडिया में रहने वाली एक फ्रेंड उन्हें कॉल करती है, जिसका कॉल कितने ही सालों से उनके पास नहीं गया था। वो कॉल भी उनके पास थर्सडे को जाता है। वो कॉल उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने ऐसे ही किया था, नॉर्मली बातों बातों में उन्होंने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। तो उनकी फ्रेंड के मुंह से निकल जाता है, उनकी फ्रेंड भी बाबा की भक्त है, उनकी फ्रेंड के मुंह से निकल जाता है कि अरे यार तू श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ कर, 40 दिन का नियमबद्ध होकर पाठ कर, संकल्प करके पाठ कर, बाबा ज़रूर तेरी इच्छा पूरी करेंगे और बाबा ज़रूर कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे। और जैसे ही वो श्री साईनाथ स्तवन मंजरी के बारे में सुनती है, उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है और उन्होंने बस बिना कुछ सोचे समझे उसी दिन, थर्सडे वाले दिन ही शाम को पाठ शुरू करती हैं और 40 दिन लगातार वो पाठ करना शुरू कर देती हैं। नियमबद्ध करके, क्रमबद्ध करके, साफ मन से पूजा करनी शुरू कर देती हैं बाबा की, बहुत विधि विधान से। और 38th डे, मतलब 38वें दिन उनको नेचुरली पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
किसी को इस बात पे विश्वास नहीं होता जब उनके घर में वो बताती हैं, अपने पेरेंट्स को बताती हैं, उनके हस्बैंड तक को विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो जाता है जब उन्होंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बस बाबा की उदी और बाबा के स्तवन मंजरी पर ही वो उनके विश्वास था। उनका विश्वास था बाबा कुछ न कुछ तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि ये चमत्कार किया है उन्होंने, जो संभव नहीं था वो किया है। कहीं से भी उन्हें रास्ता दिखाया स्तवन मंजरी का। तो इसी तरह से ये अनुभव इतना खूबसूरत था और कितनी किस्मत की बात है और कितनी बड़ी लीला है साईं की कि उनका बच्चा 9 महीने के बाद जब होता है, वो भी थर्सडे को ही, गुरुवार वाले दिन ही होता है, बाबा के दिन ही होता है। उसका नाम भी वो बहुत प्यारा साईं से जुड़ा हुआ नाम ही रखती है। तो ये अनुभव इतना सुंदर था। मैं विश्वास रखती हूँ कि जो लोग बाबा के सच्चे भक्त होंगे, सच्चे बच्चे होंगे, वो समझ गए होंगे कि श्री साईनाथ स्तवन मंजरी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी पाठ है। चमत्कारी है, जादूगर नहीं है। चमत्कारी है ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चमत्कार की राह ही हमें उम्मीद से मिलती है। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए अपने बाबा पर कि ज़रूर बाबा कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे। एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन में नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर करेंगे। इस विश्वास के सहारे ही हम जी रहे हैं और हम जीते रहेंगे, बाबा की लीलाओं का गायन करते रहेंगे। बाबा इसी तरह से हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। हम सब एकजुट होकर बाबा का जयकारा लगाएं और बाबा की जय बोलते रहें, बाबा की लीलाओं का गायन करते रहें। अगर इसी प्रकार का कोई भी अनुभव आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो ये आपका बाबा का चैनल है, बिल्कुल मत हिचकिचाइए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको दे दी है स्क्रीन पर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। मैं जब भी मुझे समय लगता है मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ। ओम साईं राम।